क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के समुद्र देवता का संबंध पर्शियन गल्फ से भी हो सकता है? क्या वरुण देव का राज सिर्फ भारत तक सीमित था, या उनका साम्राज्य उस पार रेगिस्तानों के किनारे तक फैला था? ऋग्वेद में वर्णित हैं जल और सत्य के अधिपति वरुणा। वो सिर्फ समुद्र के देवता नहीं थे, बल्कि ऋत यानी ब्रह्मांडीय नियम और सत्य के संरक्षक भी थे। प्राचीन काल में जब न आधुनिक देश थे न सीमाएं, तब भारत से पश्चिम दिशा में विशाल समुद्री मार्ग खुलते थे। अरब सागर की लहरें, ओमान की खाड़ी और आज जिसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, ये सब उसी एक विराट समुद्र का हिस्सा थे। इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापारी मेसोपोटामिया और गल्फ क्षेत्रों तक व्यापार करते थे। सोचिए, जहां जहां भारतीय जहाज जाते होंगे, क्या वहां वहां वरुण का नाम भी गूंजता होगा? ऋग्वेद में वरुण को समुद्रों का स्वामी कहा गया है। वो आकाश और जल दोनों पर दृष्टि रखते थे। उनकी आंखें सूर्य की तरह सब देखती थीं। कोई भी असत्य उनसे छिप नहीं सकता था। अब जरा कल्पना कीजिए, एक प्राचीन भारतीय जहाज मसालों और रत्नों से भरा हुआ पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। लहरों के बीच नाविक प्रार्थना कर रहे हैं, हे वरुण देव, हमें सुरक्षित पार लगाइए। क्या वही प्रार्थनाएं गल्फ के तटों तक पहुंचती थीं? क्या समुद्र की हर लहर में वरुण का आशीर्वाद था? दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन पश्चिम एशिया की सभ्यताओं में भी जल और समुद्र के देवताओं की पूजा होती थी। क्या यह सिर्फ संयोग था, या किसी साझा आध्यात्मिक स्मृति का संकेत? वरुण केवल जल के देव नहीं थे, वो नैतिकता के रक्षक थे। समुद्र की गहराई की तरह उनका न्याय भी गहरा था। शायद इसलिए समुद्री व्यापार में सत्य और वचन का इतना महत्व था। तो अगली बार जब आप पर्शियन गल्फ का नाम सुनें या समुद्र की लहरों को देखें, याद रखिए, संभव है उन लहरों में हजारों साल पुरानी वैदिक प्रार्थनाओं की गूंज आज भी मौजूद हो। क्या वरुण का राज उस पार तक था? ये रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें।